हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वास्थ्य शिक्षण संकुल के इस ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान पहला लेसन। आइए इतिहास को जानें। इसमें मैंने आपको 2 पार्ट में वीडियो बनाए हैं। पहला भाग जिसमें हम इतिहास जानने के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। दूसरा, अब ये तीसरा आएगा जो मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था कि सिक्के भी इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो सिक्के कैसे होते हैं ये देखिए। आपको यहाँ पे सिक्कों के पिक्चर दिए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे ये सिक्कों के पिक्चर हैं। और वो जो सबसे प्राचीन सिक्का था पंचमार्क का, ये रहा। ठीक है, ये रहा। अब पंचमार्क सिक्का क्या होता है उसके बारे में बताया गया कि धातु के टुकड़े के ऊपर छाप बनाने के लिए सांचे में रखकर बनाए गए सिक्के को पंचमार्क सिक्का के रूप में माना जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि पंचमार्क सिक्का क्या है तो आप यही लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि इतिहास के अध्ययनकर्ता यानी पुरातत्वविद, इतिहासकार और यात्री यानी आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इतिहास अर्थात मानव समाज का भूतकाल जानने के लिए हमारे पुरातत्वविदों, जिन्हें अंग्रेजी में आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं, वे अनुसंधान करके जानकारी देते हैं। वे प्राचीन स्थलों पर जाकर उत्खनन यानी खोद का काम करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक करके वहाँ पर क्या क्या मिलता है उनको? मकान, सिक्का, ईंट, पत्थर, औजार, भोजन के नमूने, मनुष्य और प्राणियों की हड्डी को खोजकर उस पर शोध करके करते हैं। उस समय मनुष्य की संस्कृति से हमें अवगत कराते हैं। अब वे क्या क्या करते हैं कि अनुसंधान करने की जानकारी देते हैं, जाकर उत्खनन करते हैं, मकान, ईंट, पत्थर, भोजपत्र, नमूने, मनुष्य की हड्डियाँ इत्यादि को खोजकर हमें इसके बारे में जानकारी देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया, इसको आप एक बार फिर से पुनः पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब प्राचीन काल से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करता रहा है। ये पहले के लोग भी ऐसा करते थे और ये हमें पता चला है आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा। कई यात्री दूसरे देशों में जाकर वहाँ के जीवन की विशेषताएं लिखते थे। ऐसे यात्रियों के यात्रा वर्णन से हम उस देश का इतिहास और संस्कृति जान सकते हैं। उनमें मेगास्थनीज, प्लिपनी, फाहियान और वेनसांग यात्री शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय कौन कौन से यात्री आए थे तो आप आराम से ये लिख देंगे ये लोग यात्री आए थे। ठीक है, तो आगे देखें क्या है कि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अनुसंधान से हमें उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु नदी के किनारे फैली महान सभ्यता का दर्शन होता है। भारत में आज से 45 वर्ष पहले अनेक शहर अस्तित्व में आए, यानी अस्तित्व मतलब उनकी जानकारी हमें मिली। इसी प्रकार गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में 2500 वर्ष पहले कई शहर विकसित हुए, उसे भी जान सकते हैं। इन सभी साधनों से उस समय के मानव समाज के रीति रिवाज, भोजन, पोशाक और टेक्नोलॉजी तथा संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। भारत के अनेक राज्यों और गांवों को खोज कर उन्होंने हमें कपास, जौ, गेहूं के अलावा उस समय के प्राणियों की जानकारी दी। ठीक है, उस समय वो लोग इस चीज़ की खेती करती थी। ये इन लोगों ने बताया, किसने? आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने बताया कि इस समय इन सब चीज़ों की खेती होती थी। अब इतिहासकार भूतकाल का अध्ययन करने वाले विद्वान हैं। वे प्राप्त साधनों का वर्गीकरण करके अनुसंधान करते हैं। हस्तप्रत दस्तावेजों, अभिलेखों में से सूचना एकत्र करते हैं। यानी हस्तप्रत यानी भोजपत्र पर जो लिखा रहता है वो, अभिलेखों यानी जिसपे वो लिखवाया होता है शिलालेख पे उनकी सूचनाएं वो, दस्तावेजों यानी जो उनके सिक्के हैं इत्यादि से वे सारी जानकारी इकट्ठा करके वे हमें बताते हैं। ठीक है, और हमारे
इतिहास से हमें परिचित कराते हैं। अब भू का नाम, हम अपने देश को दो नामों से जानते हैं, एक इंडिया और दूसरा भारत। अब इंडिया शब्द इंडस पर से आया है, जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। प्राचीन ईरान और ग्रीस के लोग सिंधु नदी से परिचित थे। वे आज से 2500 वर्ष पहले इन क्षेत्रों के संपर्क में थे। ईरानी लोग सिंधु नदी और हिंडोस और ग्रीस के लोग इंडस कहते थे। इस नदी के पूर्वी किनारे को इंडिया के नाम से जानते थे। भारत नाम ऋग्वेद में से हमें ज्ञात होता है। भारत का नाम मानव समूह उत्तर पश्चिम भारत से आकर बस गया। भरत नाम का जो मानव समूह था वो उत्तर पश्चिम से आके बस गया। उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत के रूप में पहचाना जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ये तो एक सामान्य बात हुई, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। जो हस्तिनापुर के और जो शकुंतला थी, उनके पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा। ठीक है। दुष्यंत जो थे ना, दुष्यंत की पत्नी शकुंतला, उनके पुत्र भरत के नाम पे हमारे देश का नाम जो है भारतवर्ष पड़ा। इसमें जो दिया है आप उत्तर में यही लिखेंगे, लेकिन मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ जिससे आपको कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए जीके वगैरह में तो आप लिख सकते हैं। अब वर्ष क्रम मतलब कि साल किस क्रम में आया इससे देखते हैं। तो वर्ष क्रम इतिहास में समय का अधिक महत्व है। कोई भी घटना अगर हमें पता चलती है कि इस साल में इस दिन इस समय पे हुआ, तो उसी को हम वहाँ अंकित करते हैं कि इस समय, मान लीजिए जैसे अभी भूकंप आया था बीच में भुज में, और ये बादल फटने का जो भी होती है उसको हम इसी तरह से लिखते हैं क्रम वाइज। जैसे घटनाएं समय और स्थान के साथ ही लिख सकते हैं। उस समय को तारीख, मास और वर्ष के साथ संबद्ध कर समझते हैं। जैसे कि 20 जुलाई 2018 शुक्रवार। इसी क्रम के समय की व्यवस्था ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ी है। हम इसे ईसवी सन कहते हैं। अंग्रेजी में एडी यानी एनोन डोमिनी अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को कहा जाता है। यानी ईसा मसीह का जब जन्म हो गया तो उसके बाद हम उसको एडी से जानते थे, संबोधन करते थे। उदाहरण स्वरूप सन 2000 अर्थात ईसा के पूर्व के बाद 2000 वर्ष। ऐसे ही ईसवी सन पूर्व बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले। उदाहरण स्वरूप ईसवी सन पूर्व 2000 अर्थात ईसा मसीह के जन्म के पहले का वर्ष। ये देखिए एक डायग्राम भी बनाया है बीसी और एडी। यहाँ पर देखिए ये बीसी है और ये एडी है। ये देखिए ईसा मसीह का जन्म, अब ये पहले का है, बाद का है, और ये इनके पहले का, ये जन्म के पहले का है और ये जन्म के बाद का है। ठीक है। अब इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कई बार वर्ष क्रम को एडी के बदले सीई और बीसी के बदले बीसीई लिखा जाता है। अब बीसी का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसी का अर्थ बताइए, सीई का अर्थ बताइए, एडी का अर्थ बताइए। तो क्रमशः यहाँ पे सभी के अर्थ दिए हुए हैं। देखिए सीई मतलब होता है कॉमन एरा यानी सामान्य या साधारण युग, जबकि बीसी का अर्थ होता है बिफोर कॉमन एरा यानी सामान्य और सामान्य युग से पूर्व। ईसाई धर्म विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़ा होने के कारण अनेक राष्ट्रों की तरह हमारे भारत में ही इस वर्ष क्रम का उपयोग किया जाता है। कई बार बीपी अर्थात बिफोर प्रेजेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इतना जाने, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, एडी का मतलब होता है एनोन डोमिनी,
एनोनम डोमिनी ये दो शब्द मूलतः ग्रीक शब्द से है जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ गॉड, यानी जब भगवान का जन्म हुआ, ठीक, भगवान के समय का वर्ष। उदाहरण स्वरूप एडी 2018। शिलालेख पत्थर के ऊपर उकेर पर कर लिखे गए लेख। और भोजपत्र क्या होता है? भुर्ज नाम वृक्ष की पतली अंतरछाल जिस पर प्राचीन समय के ग्रंथ लिखे जाते थे। इस तरह से आपके ये सारे मैंने चैप्टर कंप्लीट कराया। अब हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प चयन कीजिए। तो प्राचीन काल में मनुष्य किसके ऊपर लिखता था? तो भोजपत्र की अंतरछाल पर, सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन इतिहास जानने का साधन है? तो आप लिखेंगे कि प्राचीन इतिहास जानने का सबसे नहीं, मतलब साधन नहीं है। तो उस समय क्या है, वाहन जो है वो साधन नहीं था। अभिलेख से भी हम जानते हैं, ताम्रपत्र से भी जानते हैं, भोजपत्र से भी जानते हैं। वाहन से हम ये नहीं बता सकते कि ये उसी समय का वाहन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लिखावट लंबे समय तक सुरक्षित रहती है? तो आप क्या लिखेंगे कि अभिलेख पे लिखा हुआ काफ़ी समय तक सुरक्षित रहता है, ठीक है। आप संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। बीसी, एडी और बीसीई अभी मैंने आपको बताया है। बिफोर क्राइस्ट, एनोनम डोमिनेंस और बिफोर क्राइस्ट एरा, इसका अर्थ होता है भारत का सबसे प्राचीन सिक्का पंचमार्क का है। इतिहास जानने के स्रोत यानी भोजपत्र और ताड़पत्र, अभिलेख, सिक्के, जो भी है आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा है इतिहास जानने का? तो अभिलेख है, भोजपत्र है, ताड़पत्र है, ताम्रपत्र है, पंचमार्क, सिक्के इत्यादि। अब ब से इसको मिलाइए। तो देखिए अब क्या है, अभिलेख, अभिलेख जाएगा ई पे। भोजपत्र क्या होगा? भुर्ज नाम की ताम्रपत्र यानी तांबे के चंद्र। बीसी मतलब, बीसी का मतलब होता है ये, बीसी का मतलब होता है ईस्वी पूर्व और एडी का मतलब ईस्वी। इस तरह से आप पूरा कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को देख के। तब तक के लिए जय गायत्री। अगले वीडियो में मिलते हैं।